हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को ऐसे जगह ले जा रही हूँ जहाँ बहुत कोई सोचते तो हैं, पर अगर बुलावा ना आए तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान महाकाल की जय श्री महाकाल। जय बोलिए जय श्री महाकाल। बहुत सुंदर, तेज गति से चले, तेज चले, आप कंटिन्यू चलेंगे, गेप कवर करें। ये जो चलने में आप लोगों के बीच गेप हो रही है, इस गेप को कवर करिए। मेडिकल टीम जहाँ कहीं भी हो, एचएचएमपी प्रवेश द्वार, मेडिकल टीम जहाँ कहीं भी हो, एचएचएमपी द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश द्वार, यहाँ पर तत्काल आए। एचएचएमपी मुख्य प्रवेश। तो आप लोगों ने देखा ना कि वो जगह है प्रभु महाकाल की उज्जैन की नगरी, जहाँ बहुत कोई चाहने के बाद भी नहीं जा सकते हैं। और हमने यहाँ पे गया, और वो भी बहुत ही भीड़ के समय में। सावन का समय था, नाग पंचमी का दिन था, और ये हम लोगों ने महाकाल प्रभु की दर्शन कर ली थी। ये है महाकाल की मेन मंदिर जो मैं दिखा रही हूँ, और ये अंदर है। तो मैं यहाँ दर्शन कर ली भगवान की। इतनी भीड़ में भी बहुत मुश्किल से मैंने दर्शन कर पाया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाहर की सीन है। बाहर मतलब सावन में महाकाल। तो सावन में इतनी भीड़ भाड़, इतनी बाहर में मतलब पूरी तरफ भीड़, अंदर में उतनी ही भीड़। अंदर हम लोग इतने जा रहे हैं, लाइन पे लाइन की कमी नहीं हो रही है। जितने दर्शन कर रहे हैं उतने पीछे उससे डबल लाइन में लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ है। तो प्रभु का क्या कहना, ये उज्जैन की जो महानगरी है, ये उज्जैन प्रभु के नाम से ही पूरा प्रचलित है। क्योंकि ये जो महाकाल है, ये मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही विख्यात है। इनको कौन नहीं जानता है। और मेरी तो ये आस्था इनमें इतनी लगी हुई है कि मतलब मैं हर एक साल यहाँ आती हूँ। मुझे लगता है कि हर एक साल इनका दर्शन करना है, और ये किसी न किसी तरह मैं यहाँ आ ही जाती हूँ। तो मैं नाग पंचमी के दिन और सावन के समय कुछ स्पेशल पूजा के लिए आई हुई थी। तो मुझे वो पूजा करना था। और यहाँ जो नाग चंदेश्वर हैं, वो माना जाता है कि वो सावन में ही नाग पंचमी के दिन साल में एक बार नाग चंदेश्वर जो हैं प्रभु, वो नाग चंदेश्वर सावन में एक बार खुलते हैं। और ये जो हैं नाग जो यहाँ पे साक्षात मतलब आपको पहले जमाने के मूर्तियाँ हैं जो शिव और पार्वती के मतलब शिव और पार्वती को गोद में लिए हुए हैं नाग। उनके गोद में नाग के फन में शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, जो बहुत किस्मत वालों को दर्शन करने मिलता है। उस दिन की जो लाइन थी ना, मतलब मानो कि हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि दर्शन कर पाएंगे, होगा ही नहीं दर्शन। रोड पूरा जाम, पूरे रोड में आदमी मतलब एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, और इतने भीड़ में मैंने दर्शन कर लिया। तो ये तो महाकाल का कृपा है जो मैंने उनकी भी दर्शन अच्छे से कर ली। और मैंने जो नाग चंदेश्वर जो ऊपर में उनके मतलब तीसरे मंजिला में है, उनकी भी दर्शन मैंने आराम से कर लिया था। तो आराम से मतलब हम लोगों ने एक दिन पहले, जैसे आज दोपहर को हम लोगों ने 3-4 बजे लाइन लगी, तो रात को हम लोगों ने 12 बजे के बाद मतलब रात को 12-1-2 बजे के बाद हम उनका दर्शन कर पाए। क्योंकि इतनी भीड़ थी, पर फिर भी पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ रहा था। बिन खाए हुए जो हिम्मत था ना कि हाँ उनको दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो वो सिर्फ महाकाल का कृपा था कि एक भगवान वहाँ जाने के बाद ना एक स्पेशल ही मन में ले आते हैं कि अरे मतलब एक भक्ति टाइप का हो जाता है। और यहाँ आने के बाद फिर जाने का मन नहीं करता है। और महाकाल के बारे में जब सुनते थे कि अरे वहाँ महाकाल है, तो हमेशा से ये रहता था कि हम महाकाल जाएं जाएं जाएं। और हम गए, और हमको इतना ये मिला कि मेरा 2 से 3 बार हो चुका। और हम गए और हमको इतना अच्छा लगा कि क्या कहना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है सिपरा घाट का जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिपरा घाट का नज़ारा है। सिपरा घाट में भी आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कहना नहीं है। मतलब घाट के कहीं भी जगह नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़।
और सिपरा घाट के साइड में ना आपको सर्पदोष की पूजा मिलेगी, फिर पितृदोष की पूजा, मंगल दोष की पूजा, वहाँ सारे पंडित बैठे हुए हैं और सारी व्यवस्था की हुई है। ज़्यादातर लोग उज्जैन जाते हैं सर्पदोष की पूजा करने, पितृदोष की पूजा करने और मंगल दोष की पूजा करने। इसी तरह जिनके जिनके जो जो दोष होते हैं सारे लोग वहाँ पे जाते हैं ये सब सारे दोष की पूजा करने के लिए। और सिपरा घाट के चारों तरफ आपको यही मिलेगा, ज़्यादातर लोग इसी कारण से जाते हैं, तो सारे तरफ आपको यही पूजा करते हुए मिलेंगे। वहाँ पे पंडित जी खुद से रहते हैं, आप खुद से जाकर उनसे बात कीजिए, खुद आपको चार्जेस बता देंगे कि पितृदोष की पूजा करने के क्या चार्जेस हैं, सर्पदोष की पूजा करने के क्या चार्जेस हैं, मंगल दोष की पूजा करने के क्या चार्जेस हैं। तो सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो वहाँ के पंडित जी सब पूजा के जो होते हैं ना कि सबके चार्जेस अलग अलग हैं कि आप किस टाइप से पूजा कराना चाहती हैं उस टाइप से आपके चार्जेस लगते हैं। पर वो पूजा बहुत अच्छे से करते हैं और मान्यता है कि यहाँ आकर अगर आप सर्पदोष का, मंगल दोष का या पितृदोष का पूजा खत्म मतलब करा लेते हैं तो आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ दोस्त थे मेरे, तो मैंने भी यहाँ पे पूजा करवाने ही आई हुई थी और मैंने भी बहुत अच्छे से पूजा करवा लिया और मैंने नाग चंदेश्वर जी का दर्शन किया। मान्यता है कि जिनकी सर्प दोष होती है ना वो जो साल में यहाँ पे मतलब साल में एक ही बार यहाँ पे नाग चंदेश्वर का दर्शन होता है और वो है नाग पंचमी के दिन जो महाकाल के तीसरी मंजिल में है और जो उसी दिन खुलती है। तो उसी दिन हम मतलब मेरे मन में था कि अगर हम जाते हैं कभी नाग पंचमी के दिन तो मैं नाग चंदेश्वर की दर्शन ज़रूर करूँगी, ताकि वो तक्षक नाग है और उनके दर्शन हमको ज़रूर करना है। और जैसे सुने हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही आपके सर्पदोष सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम गए और प्रभु का कृपा रहा तो मैं प्रभु की भी दर्शन और नाग चंदेश्वर की भी दर्शन बहुत अच्छे से कर ली। और ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जब हम लोग दर्शन करके बाहर तरफ निकले और मॉर्निंग का समय था और इतना अच्छा लग रहा था कि क्या कहना। और फिर मैं शाम हो गई तो मैं यहाँ हरसिद्धि माता के मंदिर चले आई हरसिद्धि माता का दर्शन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हरसिद्धि माता का दर्शन किया और यहाँ भी बहुत ही भीड़ थी। तो मैंने किसी तरह हरसिद्धि माता का दर्शन कर लिया, जो शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता। और फिर मैं यहाँ जो दिखा रही हूँ आप लोग को ये सिपरा घाट का है। सिपरा घाट में हम लोग जब शाम के समय घूमने आए थे, मम्मी और हम थे और बेटा था, तो ये देखिए सिपरा घाट। तो सिपरा घाट कितना अच्छा और क्लीन लग रहा है। यहाँ पे सिपरा घाट में राम घाट का भी एक जगह है, मान्यता है कि वहाँ राम भगवान नहाया करते थे और बहुत तरह तरह की ही क्या है। और यहाँ पे आके जो हम लोग को सुकून मिला ना वो बता नहीं सकते। और साथ हम लोग को शिव जी का दर्शन हुआ और हम लोग जो उनको छू के जो एहसास हुआ ना वो तो एक अलग ही एहसास था। तो कभी और भी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बात शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और ऐसी अच्छी जगह कभी कभार मेरे साथ घूम लिया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। और आरती के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो पे ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।